अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 7। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सम ऑफ द मेजर कंट्रीज। आज हमने बात करनी है अबाउट लिटरेसी and life expectancy of some of the major countries and the link between literacy and life expectancy. Literacy क्या होती है? Literacy हम कहते हैं कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, इस चीज को जानना कहते हैं literacy rate। और life expectancy क्या होती है? The number of years a person can expect to live, यानी कि आप कितने साल जिंदा रहोगे, इस चीज को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर लिंक्ड टू ईच अदर। इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी? अब बच्चों, आपकी बुक में देयर इज अ टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 44। काफी लंबा सा टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन गिवन है, इसके अलावा उनके लिटरेसी रेट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स गिवन हैं। और उस टेबल को दिखाने के बाद बुक वाले ने हमसे ये सवाल किया है कि क्या लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपस में रिलेटेड हैं? तो इसका जवाब ये है कि लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल आपस में रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपका लिटरेसी रेट अच्छा होता है तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें बच्चों, अगर आप तालीम याफ्ता होंगे, अगर आपको ये पता होगा कि आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, आपने अपनी हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल रखना है, आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, आपको ये समझ होगी कि क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, कौन सी हैबिट अच्छी है, कौन सी हैबिट बुरी है, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को भी लंबा करेगी, यानी कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा भी अगर आप पढ़े लिखे हो तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत अच्छी जॉब ना भी मिले तो आप पढ़ा सकते हो या कोई छोटी मोटी नौकरी तो कर ही सकते हो, जिसकी वजह से भी आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इम्प्रूव करते हैं। How can we explain the high literacy rate of the 3 Southeast Asian Islamic countries? अब उस टेबल में there are 3 countries given: ब्रुनाई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और उसने हमसे ये पूछा है कि इन कंट्रीज के जो लिटरेसी रेट्स हैं वो इतने अच्छे कैसे हैं। तो उसका जवाब है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये जो 3 कंट्रीज हैं ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, यानी कि इनमें इंडस्ट्रीज का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा है। अब कहीं भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने का क्या मतलब है? अगर कहीं पे इंडस्ट्री लगी हुई है, इसका मतलब है कि वहाँ बहुत से लोग एज एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री से बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, वहाँ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, यानी कि वहाँ से उनको रोज़गार मिल रहा है, खाना पीना चल रहा है घर का। तो इस चीज़ से आपका लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि फिर आप इस काबिल हो जाते हो कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको गुर्बत नहीं फेस करनी पड़ रही, आपको भूख अफलास नहीं फेस करना पड़ रहा, आपके पास नौकरी है, क्योंकि आपका जो जोन है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। और दूसरी बात, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। अब ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज इनके इतने ज़्यादा नहीं हैं, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं,
जिसकी वजह से इन कंट्रीज के लिटरेसी रेट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स भी अच्छे हैं। अब अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मुल्क की एजुकेशन पर भी काम कर रहे हो, आपके मुल्क में स्कूल्स और कॉलेजेस पर भी काम किया जा रहा है। तो ये चीज अगेन हमें ले जाती है लिटरेसी की तरफ। अगर स्कूल्स और कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री का लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स होंगे। इसके अलावा आपकी स्कूल्स की फीस भी कम कर दी जाएगी एज दे आर लार्जर इन नंबर, तो आपका लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लिटरेसी रेट इम्प्रूव होने का मतलब है कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हो तो आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रख सकते हो, आपको बहुत सी चीज़ों की समझ होती है कि आपने अपनी हाइजीनिक कंडीशंस ठीक रखनी है, आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक रखना है, आपने अपनी हैबिट्स को ठीक रखना है। ये सब चीज़ें आपको बताती है आपका लिटरेसी रेट, और इसी वजह से आपका इम्प्रूव हो जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। Literacy rates of various countries tell us about their level of education. अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट कंट्रीज का जो लिटरेसी रेट होता है वो हमें बताता है कि किसी भी कंट्री में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आबादी का कितना फीसद हिस्सा स्कूल्स और कॉलेजेस में जा रहा है। तो जो किसी भी कंट्री का लिटरेसी रेट होता है वो हमें ये बताता है कि उस कंट्री में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। Literacy and education also affect the industrial and economic growth of nations. Very obvious. अगर आपकी कंट्री की एक बड़ी तादाद पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इंडस्ट्रियली भी डेवलप करेगी। लोग अगर पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे तो उनका इस तरफ भी ध्यान होगा कि हमने इंडस्ट्रीज़ लगानी है या हमने इंडस्ट्रीज़ में अच्छे तरीके से काम करना है या करवाना है। नए नए आइडियाज़ होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। तो इस सब का ताल्लुक है हमारे लिटरेसी रेट से, यानी कि अगर आप अपने लिटरेसी रेट पे ध्यान दोगे, अगर आप अपने मुल्क में स्कूल्स और कॉलेजेस ज़्यादा बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके इंडस्ट्रियल जोन को या इंडस्ट्रियल फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये हो गई एक बात। और दूसरी बात हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि अगर आपके मुल्क का लिटरेसी रेट अच्छा होगा तो आपका मुल्क इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये तीनों बातें, लिटरेसी रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों बातें इंटरलिंक्ड हैं। कैसे? मैंने आपसे कहा कि अगर आपके मुल्क का लिटरेसी रेट अच्छा होगा, यानी आपकी आबादी का ज़्यादा हिस्सा पढ़ा लिखा होगा, तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। अब इंडस्ट्रीज ग्रो करने का मतलब ये है कि आपके मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकोगे, जिससे होगा मुनाफा। इसके अलावा अगर आपके मुल्क का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, यानी कि बेरोज़गारी कम होगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपके मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अब आपको समझ आ गई है कि लिटरेसी रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और इसके साथ साथ हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जिक्र भी कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि अगर आपके मुल्क में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो ये चीज़ भी आपकी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करती है। अगर आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, लोगों के लिए मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो मेडिकल फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग है या मुल्क का मेडिकल एरिया स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से बीमारी को जल्दी
बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप देखो कि रिसेंटली जिन मुल्कों में कोरोना वायरस आया और जहां का मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग था, उन कंट्रीज ने कोरोना वायरस को जल्दी फाइट कर लिया। लेकिन जिन कंट्रीज का मेडिकल एरिया वीक था, उनको कोरोना वायरस फाइट करने में ज्यादा टाइम लग गया। इसी तरह अगर आपका मेडिकल एरिया स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी ज्यादा है। तो अगर आपके लोगों की हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब है कि वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा बेहतर तरीके से मेहनत कर सकते हैं। तो हमारा लिटरेसी रेट, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। Then there is a table on page number 45 जिसके अंदर अगेन आपकी पॉपुलेशन गिवन है, आपके लिटरेसी रेट्स गिवन है, आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स गिवन है। अब उस टेबल में जो 3 कंट्रीज हैं, स्पेशली अज़रबैजान, कुवैत और ताजिकिस्तान, इनके लिटरेसी रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि these were the communist countries। कम्युनिज्म क्या होता है? A system of social organization in which all property is owned by the community and each person contributes and receives according to ability। कम्युनिज्म हम इस चीज को कहते हैं कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के या आपकी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि कम्युनिटी के कंट्रोल में होती है, लोगों के कंट्रोल में होती है। और आपको इस चीज की बेस पर कि आप कितने अमीर हो या आप कितनी बड़ी कुर्सी से ताल्लुक रखते हो, इस चीज की बेस पर आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि आपको मेरिट की बेस पे चुना जाता है, आपकी एबिलिटी की बेस पे चुना जाता है। जो कंट्रीज कम्युनिज्म को फॉलो करती हैं, उन कंट्रीज में स्पेसिफिकली एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस चीज को एक रूल बना लिया जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बेस पे चुना जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात की बेस पर चुना जाएगा कि आप कितने काबिल हो, आप कितने स्किल्ड हो, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, तो फिर हर कोई इस काम के लिए कोशिश करेगा कि उसके पास कोई ना कोई अच्छा स्किल हो या उसके पास अच्छी एजुकेशन हो। क्योंकि आपकी एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, आप जितने स्किल्ड होगे, उसी बेस पे आपको चुना जाना है। तो क्योंकि ये तीनों कंट्रीज कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, इसलिए इनके एजुकेशन सिस्टम्स भी बहुत स्ट्रांग थे। और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपके मुल्क का लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए इन तीनों कंट्रीज का जो लिटरेसी रेट है वो भी काफी अच्छा था, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग था। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। हमने पढ़ा लिटरेसी रेट के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ टेबल्स देखे जिसमें पॉपुलेशन गिवन थी, लिटरेसी रेट्स गिवन थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स गिवन थे। आप चाहो तो आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अबाउट लिटरेसी रेट्स। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी चेक कर सकते हो। आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, हाउ इज इट इंटरकनेक्टेड। और इसके अलावा भी आप डिफरेंट कंट्रीज के लिटरेसी रेट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स देख सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।